गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग काव्यखंड के अंतर्गत काव्यांजलि से रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य शीर्षक का अध्ययन करेंगे। अभिनव मनुष्य, यह कविता महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। उनकी प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से ली गई है। इसमें कवि ने कहा है कि भौतिक उन्नति के मार्ग पर चलते हुए हमें मानवता के मार्ग को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कोमल भावनाओं का भी सदैव ध्यान रखना चाहिए। प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक साधनों का नियंत्रण आवश्यक है। अंतरिक्ष के रहस्यों का उद्घाटन करने में लीन कवि का विचार है कि भौतिक उन्नति हमारा साधन ही होना चाहिए, साध्य नहीं। संपूर्ण उन्नति में लोक मंगल की भावना निहित होनी चाहिए। अभिनव मनुष्य है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। इस काव्यांश में मनुष्य की निस्सीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसी आवश्यकताओं और लालसाओं का वर्णन किया गया है। दिनकर जी कहते हैं, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। दिनकर जी कहते हैं कि इस संसार में, इस धरती पर अनेक महात्माओं ने समय समय पर जन्म लिया, अवतार लिया और अपने उपदेशों की अमृत वर्षा की। है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार। उन महात्माओं ने अपने उपदेशों की अमृत की धारा बरसाई है, लेकिन यह संसार आज तक भी शांत नहीं हो सका, शीतल नहीं हो सका। संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकी। भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। आज प्रत्येक मनुष्य भोग लिप्सा, उसकी जो भोग लिप्सा है वो उद्दाम रूप से, प्रचंड रूप से लहरा रही है। कहने का तात्पर्य है कि आज प्रत्येक मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, धोखा, घृणा की अग्नि में निरंतर जल रहा है। उन अवतारी पुरुषों ने अपने उपदेशों से, अमृतमय वचनों से मनुष्य के स्थिति में इस राग, द्वेष और भोग लिप्सा की लपलपाती प्रचंड अग्नि को शीतल नहीं कर सके। अर्थात
व्यक्ति को भोग लिप्सा से मुक्त ना कर सके। वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन, विवश मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी कोई कामना फलीभूत नहीं होती। वे बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उनके मनोरथ निष्फल होते हैं। बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। ऐसे भी लोग हैं जो जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन उनके मनोरथ पूर्ण नहीं होते हैं। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईशु महान, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज के मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। इस पृथ्वी पर समय समय पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने पवित्र शुद्ध बुद्ध श्रेष्ठ आचरण से लोगों को समझाया, परोपकार, दया, हिंसा, प्रेम और कर्मनिष्ठा का पाठ पढ़ाया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। भीष्म अथवा युधिष्ठिर दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, चाहे भीष्म हो, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हो या निष्काम कर्मनिष्ठा के प्रवर्तक भगवान कृष्ण हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आदर्श का श्रेष्ठ प्रतिमान प्रस्तुत करने वाले भगवान श्री राम, सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश देने वाले महात्मा गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक और प्रभु यीशु ऐसे ही पुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर अपने जन्म से इस पृथ्वी को पुण्य बनाकर संसार का पथ प्रदर्शन किया, मार्ग प्रशस्त किया। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईशु महान, सिर झुका सबको, सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्रवाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान। कोई भी हो, सभी उनको सर झुकाकर सम्मान देते हैं, केवल वाचिक रूप से, केवल वचनों से उन्हें सम्मान देते हैं। उनके बताए मार्ग पर कोई भी चलता नहीं है। दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदाह, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। वो अपने आचरणों में उनके सिद्धांतों को, उन महान पुरुषों के सिद्धांतों को कभी भी नहीं उतारा है। अपनी कथनी करनी के इसी अंतर के कारण वह दूसरे लोगों का शोषण करके उन्हें पीड़ा पहुंचाता है।
दुखों की आग में झोंककर स्वयं भी उस आग में झुलसता है। वो आज भी अपने आदिम युग के क्रूर, निर्मम और पशुत्व मार्ग पर ही चल रहा है। जा रहा मानो चला अब भी पुरानी राह। वो अभी भी क्रूरमयी राह पर, हिंसात्मक राह पर, असत्य के मार्ग पर चल रहा है। दूसरों को भी दुख देता है और खुद भी दुखाग्नि में जलता है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। इस काव्यांश में कवि जो है वर्तमान मानव की उन्नति के विवेचन के पश्चात जो है वो ये कहता है कि मनुष्य अभी भी आदि युग का बर्बर मनुष्य ही है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। कवि कहता है कि आज की दुनिया नवीन और विचित्र है। वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप आज मनुष्य ने प्रकृति पर सर्वत्र विजय प्राप्त कर ली है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, आज की जो दुनिया है वो बहुत ही विचित्र और नवीन है, नई है। उसने वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप उसने प्रकृति पर सब जगह अपना सिक्का जमा लिया है, अर्थात सब जगह उसने विजय प्राप्त कर लिया है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप। मनुष्य के हाथों में आज जल, बिजली और मौसम और दूरी हैं बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप। आज मनुष्य के हाथों जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी कुछ बंधे हुए हैं। आज ये सब उसके ही हाथों में सिमट गए हैं। आज उसी के हाथों में सब कुछ आ गया है। हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यहाँ तक कि पवन का ताप, मौसम का जो ताप है, अर्थात मौसम को भी मनुष्य ने अपने अनुकूल बना लिया है, अर्थात अपने हिसाब से ही उसको संयत कर लिया है। नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। अब कहीं कोई भी रुकावट नहीं रह गई, कोई व्यवधान नहीं रह गया है, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं रह गया है। मनुष्य इतना शक्तिशाली बन गया है कि उसने अपनी बुद्धि से उसने ऐसे साधन बना लिए हैं कि वो सरित
आज वो नदी, पर्वत और समुद्र को एक समान भाव से बिना किसी बाधा के लांग जाता है, लांग सकता है, लांग लेता है। उसमें उसको किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती है। इस तरह से मनुष्य आज बहुत ही शक्तिशाली है, फिर भी उसमें मानवोचित गुण विकसित नहीं हो सके हैं। उसमें बुद्धि भी विकसित हुई है। विवेक की दृष्टि से वो आज भी आदिम युग के असभ्य मानव जैसा व्यवहार करता है। कवि दिनकर यही बात कहते हैं कि सारी उन्नति उसने कर ली है, वैज्ञानिक उन्नति उसने कर ली है, बुद्धि को इतना विकसित कर लिया है, सारे साधन उपलब्ध कर लिए हैं, लेकिन विवेक की दृष्टि से आज भी वो पिछड़ा हुआ है। आज वो पुरानी आदिम युग के मनुष्यों जैसा ही असभ्य व्यवहार करता है। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य नर की मुष्टि में विकराल, है सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक काल। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाण। दिनकर जी कहते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्ति संपन्न हो गया है कि उससे घबराकर प्रकृति के सभी तत्व जो हैं उसके आदेश को अपने सिर पर धारण करके मानते रहते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार सभी कार्य करते हैं। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य, मनुष्य के आदेश को शिरोधार्य कर प्रकृति के सभी तत्व जो हैं मनुष्यों के कार्य करते हैं। मानते हैं हुक्मानों का महावरुणेश जल देवता, वे मनुष्य के हुक्म का पालन करते हैं। और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। मानते हैं हुक्म मानो का महावरुणेश अर्थात वरुण देवता, महान जल देवता मनुष्य का हुक्म मानते हैं, अर्थात वो जहाँ मनुष्य चाहता है वहाँ जल को उपस्थित कर देता है, और जहाँ जल का अथाह सागर लहराता है वहाँ नदियों आदि पर बांध बना करके वह विस्तृत सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि अपनी इच्छा अनुसार जल बरसाने तक की भी विद्या को उसने प्राप्त कर लिया है। शब्द को और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश, शब्द को ग्रहण करने के गुणों से संपन्न आकाश, रेडियो एवं दूरभाष आदि के द्वारा उसके संदेशों को उसकी इच्छा अनुसार वहन करके उसको उसकी इच्छित स्थान पर
पहुंचा देता है। नव्य नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। प्रत्येक क्षण दिक्काल। सभी दिशाएं। कहते हैं मनुष्य की इस विशाल मुट्ठी में सभी दिशाएं, समय और प्रतिक्षण सिमटते जा रहे हैं। सब मनुष्य की विशाल मुट्ठी में सब कुछ सिमटता जा रहा है। नव नर की मुष्टि में विकराल है, सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल। मनुष्य की विकराल मुष्टि माने मुट्ठी में, विकराल भयंकर या विशाल कहिए, मुट्ठी में प्रत्येक क्षण और दिशाएं उसमें सिमटती जा रही हैं। आज उसके मुट्ठी में आ गया है सब कुछ। यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, आज इस मनुष्य के अगाध समुद्र में ही नहीं वरन असीम आकाश में भी यान अर्थात वायुयान विचरण करते हैं। अर्थात वो पक्षी के समान आकाश में स्वच्छंद रूप से विचरण करता है। वो इतना शक्तिशाली है, अर्थात मनुष्य इतना शक्तिशाली है कि उसके हाथों को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु जो हैं भी भय से थर थर कांपने लगते हैं। परमाणु भी भय से थर थर कांपने लगता है। कांपते जिसके करों को देखकर परमाणु, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान। कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य जो है पक्षी के समान आकाश में स्वच्छंद विचरण करता है, अर्थात आकाश में वो यान चलाता है, वायुयान चलाता है, और जिसको देख करके परमाणु भी कांपने लगता है। इसमें मनुष्य द्वारा की गई वैज्ञानिक प्रगति का उल्लेख किया गया है बच्चों। अगला गद्यांश देखिए, अगला काव्यांश देखिए। खोल कर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुके निज गुह्यतम इतिहास। खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे। सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। इस काव्यांश में मनुष्य की प्रकृति पर विजय, उसकी साहसपूर्ण सफलताओं एवं निरंतर प्रगति करते रहने की प्रवृत्ति के विषय में बतलाया गया है। दिनकर जी कहते हैं कि आज मनुष्य की बुद्धि, शोध परक प्रवृत्ति एवं साहसपूर्ण कार्यों के फलस्वरूप पर्वत, सागर एवं आकाश भी हृदय खोलकर आज अपना इतिहास बता चुके हैं। खोलकर अपना हृदय गिरी था पर्वत, सिंधु, सागर, भू, पृथ्वी, आकाश, सबने अपना इतिहास गुह्यतम माने छिपा हुआ इतिहास बतला दिया है।
अब तो प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा उठ गया है, पर्दा हट गया है। खुल गए पर्दे, रहा अब क्या यहाँ आगे, तथा सारे पर्दे खुल गए हैं। समस्त रहस्यों से पर्दा हट गया है और कुछ भी अब अज्ञात नहीं रह गया है। जानने को अब कुछ भी बाकी नहीं रह गया है। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। कुछ भी अज्ञात नहीं रह गया है, लेकिन इसके उपरांत भी मनुष्य कुछ ऐसी उपलब्धियों की कामना करता है जिसे सरलता से प्राप्त कर पाना संभव ना हो। वो अपने लिए ऐसे ही अवरोधों अथवा बाधाओं को आमंत्रित करता है। जिन पर कठिनाई से ही सही परंतु विजय प्राप्त की जा सके। किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जे, ऐसे विघ्न चाहिए जो दुर्जेय हों। सोचने को और करने को नया संघर्ष, सोचने के लिए और करने के लिए नया संघर्ष ढूंढता है। वो नए नए संघर्षों का सामना करने के लिए तत्पर रहता है, नए नए शोध करने के लिए तत्पर रहता है। नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। वो चिंतन एवं कर्म की दृष्टि से प्रत्येक बार नए ढंग से संघर्ष करने को लालायित रहता है तथा नवीन क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहता है, आगे आगे बढ़ना चाहता है। इस काव्यांश में बच्चों मनुष्य की उच्च महत्वाकांक्षाओं एवं उसकी निरंतर संघर्ष रहने की बात की गई है। अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण है। शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण ओज है। बच्चों आज हम यहीं तक का काव्यांश पढ़ाते हैं। इसके आगे का काव्यांश हम अगले दिन पढ़ाएंगे। धन्यवाद।